हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में जो है ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। और इस अमेरिका ईरान युद्ध के चलते जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो बंद हो गया है। आपको पता रहना चाहिए कि उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो है ना हमारे देश का 50 to 60% जो है ना कच्चा तेल, जिससे हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, और गैस, ये आना बंद हो चुका है, जिसके कारण हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे कि आप देखते होंगे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, गैस बहुत कम मिल रहे हैं, पेट्रोल बहुत कम मिल रहे हैं, जिसके चलते जो है पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। और जो वाहन चला रहे हैं उसके जो उसके पास जो समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सरकार जो है इसी सिचुएशन को देखते हुए कुछ स्टेप उठाया। आपको पता ही है कि हमेशा आपदा में हमें अवसर खोजना चाहिए। तो सरकार अभी देख रही है कि ये समस्या है, तो इसीलिए सरकार जो है एक कदम उठाई है, जिसका नाम है, वो कदम क्या है कि पेट्रोल में जो है ना इथेनॉल मिलाना। सरकार ये टारगेट में रखी है कि सरकार ये कुछ बोल रही है कि E30 पेट्रोल अब आएगा। कहने का मतलब है कि पेट्रोल में जो है ना 30% इथेनॉल मिलाया जाएगा। पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। कहने का मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल में 70% या 80% आपका पेट्रोल रहेगा और 20 से 30% क्या रहेंगे, इथेनॉल रहेंगे। हालांकि E100 का भी प्लान रखा है सरकार कि अब सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल पे ही चलेंगे। और इथेनॉल तो आपको पता है गन्ना वगैरह सब, मक्का वगैरह सब के मतलब एक तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर फसल है ना, उन सभी से जो है बनती है ये इथेनॉल। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर जितने भी कृषि संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि गन्ना है, मकई वगैरह सब है, जितने भी कचरा वगैरह सब है, उन सभी से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो सरकार ये लक्ष्य रखा है, सरकार ये कर रही है। पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। और आप सभी को पता ही है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अभी इसको लेकर विरोध भी चल रहे हैं। सकारात्मक ये है कि जो अभी समस्या उत्पन्न हो रही है पेट्रोल का, वो समस्या थोड़ा बहुत हम जो है उसको बहुत कम झेल पाएँ, कम फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 20% इथेनॉल 30% इथेनॉल मिलाएंगे, इथेनॉल पे गाड़ी चल लेंगे 30% मिला करके। तो हमें 70% ही पेट्रोल चाहिए, तो थोड़ा बहुत हमारे इकोनॉमी पे जो है ना लोड कम पड़ेगा, हम कम पेट्रोल को मंगाएंगे बाहर से। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि गाड़ी का माइलेज जो है ना कम हो रहा है। अब यही एक समस्या है कि इथेनॉल मिलाने से क्या हो रही है, गाड़ी की जो है क्या बोलते हैं, गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। और ये वही गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है जिसका जो है ना E20 है। अब आ रहा है E30। कहने का मतलब पेट्रोल में 30% मिलाएगा। लेकिन हमारा मान चलो कि गाड़ी E20 वाला है, गाड़ी का इंजन, अगर हम 20% इथेनॉल मिला के ही अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें 30% मिला रहे, 30% वाला कम माइलेज देगा कि नहीं देगा। तो यही एक मेन समस्या है। अगर सरकार चाह रही है कि E30 लाए, तो इसके लिए कंपनी को ये करना पड़ेगा कि इंजन को जो ना अपडेट करनी पड़ेगी उस लेवल पे। तो धीरे धीरे तो हो ही जाएगी। हालांकि ये सरकार जो है ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है वर्तमान की समस्या को देखते हुए। हमें इसका सराहना करना चाहिए, हमें इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी नियम लाती है वो हमारे देश के भविष्य के लिए ही लाती है। कभी वो नेगेटिव थॉट के साथ कोई भी पॉलिसी नहीं लाती है ना। तो प्राइमरी मोटिवेशन हर एक सरकार की रहती है हमारे देश का कल्याण। तो अभी आपको पता है वर्तमान में क्या समस्या चल रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना। तो इसके लिए इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, आप ज़रूर बताएंगे। क्या सरकार ये अच्छी कर रही है कि ख़राब कर रही है, कि और क्या इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी आपके पास नॉलेज है आप प्लीज़ शेयर करेंगे। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको पता ही रहना चाहिए कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, और ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। और इसको कैसे बनाया जाएगा ये आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए ये जान लो कि ये जो है ना फसल वगैरह सबके अपशिष्ट पदार्थों से बनाए जाते हैं ना। सो थैंक यू सो मच।